तो दोस्तों आज है मार्च 22 और आज हम उस वॉर की बात करेंगे जो आपके फोन के नोटिफिकेशन से लेके आपके पोर्टफोलियो तक फैली हुई है। जोमैटो वर्सेस स्विगी। एक तरफ जोमैटो प्रॉफिट की पार्टी कर रहा है और दूसरी तरफ स्विगी अभी भी लॉस का रायता समेट रहा है। तो कौन बनेगा 2026 का किंग? चलिए डेटा से ऑर्डर करके देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता चला, क्या आपने नोटिस किया, परसों यानी 20 मार्च को जोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फी धीरे से 14 रुपए 90 पैसे कर दी। अब आप एक छोटा सा समोसा मंगाओ या बड़ा सा पिज्जा, 15 रुपए एंट्री टैक्स तो देना ही पड़ेगा। लेकिन एज एन इन्वेस्टर ये 15 रुपए की फीस आपकी जेब से निकल रही है या आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बनकर आ रही है, ये चेक करते हैं। देखिए, स्विगी का आईपीओ आए हुए अब काफी टाइम हो चुका है, पर वो अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब पिछले कुछ दिनों से मार्केट थोड़ा डिसरप्टेड इसलिए है बिकॉज मिडिल ईस्ट टेंशन जो चल रही है उसकी वजह से कॉमर्शियल एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है। इसका असर सीधा रेस्टोरेंट्स पर पड़ रहा है। कुछ ने मेन्यू छोटे कर दिए हैं तो कुछ ने प्राइस बढ़ा दिए हैं अपने मेन्यू के आइटम्स के। एफआईआईज ने इस महीने 86,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा है। पर ऐसे ही डर के माहौल में स्मार्ट वेल्थ बनती है, हमने पिछले वीडियो में भी यही डिस्कस किया था। पॉइंट वाइज बात करेंगे, पहले जोमैटो की बात करेंगे। तो इसमें सबसे बेसिक बात आपको ये जाननी जरूरी है कि जोमैटो एक फूड डिलीवरी कंपनी ही नहीं है। इसका मेन जो हीरो है वो है ब्लिंकिट। इनका क्विक कॉमर्स अब इस जोमैटो ग्रुप का हीरो बन गया है। इंडिया के क्विक कॉमर्स मार्केट में इनका 50% से ज्यादा का शेयर है और उसके ऊपर हर ऑर्डर पर ₹2.40 एक्स्ट्रा लेने से इनका मंथली रेवेन्यू 15 to 18 करोड़ बढ़ जाता है। सीधा सीधा बॉटम लाइन इंपैक्ट होगा। हालांकि पीई रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव दिख रहा है, अभी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दिख रहा है, पर जब ग्रोथ ईयर ऑन ईयर में 70% दिख रही हो तो मार्केट ऐसा प्रीमियम देता ही है। अब वहीं अगर बात करें हम लोग स्विगी की, तो इसका भी रेवेन्यू 54% के आसपास बढ़ा है, पर लॉस अभी भी लगभग 1000 करोड़ के आसपास चल रहा है। अब इसका जो ब्लिंकिट का कॉम्पिटिटर है स्विगी इंस्टामार्ट, वो अग्रेसिवली डार्क स्टोर एक्सपैंड कर रहे हैं जिससे उनके मार्जिन प्रेशर में आ रहे हैं। तो स्विगी ट्राई कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन, जैसे स्विगी का जेनी हो गया, डाइन आउट हो गया और अब ग्रोसरी में प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी इन्होंने डालने शुरू कर दिए हैं। अब इनके सपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल जैसे हाउसेज बाय की रेटिंग देते हैं। उनके हिसाब से स्टॉक जल्दी ही 400 पे आ जाएगा, लेकिन ये आएगा या नहीं ये तो टाइम बताएगा, राइट? अगर मेरे से आप उम्मीद रख रहे हो कि मैं इसमें अपने लेवल्स बताऊं तो देखिए, मेरा कोई इसमें टारगेट लेवल है नहीं। मैं बस सीधा सीधा ये जानता हूं कि शायद अगर इसको पहला सपोर्ट लेना है तो अराउंड 250 के आसपास लेगा और इससे भी अगर ये नीचे जाने वाला रहता है तो फिर अगेन 150 के आसपास लेगा। गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रेडिक्शन मेरी यही है। आप अपनी प्रेडिक्शन से जाओ अगर खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो। अब ये जोमैटो और स्विगी की वॉर में एक और नाम है जेप्टो, बहुत ही कॉमन नाम है। तो इन तीनों का शेयर कितना है, मार्केट में कब्जा कितना है? ब्लिंकिट का है 52%, जैसा हमने अभी बात की, अराउंड 50% के आसपास है। तो ये स्पीड और प्रॉफिटेबिलिटी पे चल रहा है। और इसके नीचे स्विगी नहीं आता, इसके नीचे आता है जेप्टो, इसीलिए इसको इंक्लूड करना जरूरी था। इनके पास 28% का मार्केट शेयर है और उसके बाद 20% के मार्जिन के साथ इंस्टामार्ट आता है जो कि जेप्टो और ब्लिंकिट के साथ कैचअप करना चाह रहा है। और मेरे हिसाब से जो भी प्लेटफॉर्म डिलीवरी बॉय की कॉस्ट मैनेज कर लेगा और यूजर को 15 रुपीज फी देने के बाद भी खुश रहेगा, वही लंबी रेस का घोड़ा होगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लीडर के साथ जाना है तो नो डाउट आप जा सकते हैं इटर्नल के साथ, जोमैटो के साथ, बिकॉज डेटा वाइज तो ये बहुत स्ट्रांग है। और अगर आपको लगता है स्विगी यहां से यू टर्न लेगा और वैल्यूएशन गैप कवर करेगा तो वो एक टर्न अराउंड बेट हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या 15 रुपीज प्लेटफॉर्म फी ओवर किल है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपके दिमाग में है कि जेप्टो के आईपीओ के ऊपर डिटेल रिव्यू चाहिए तो कमेंट में जेप्टो लिख देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप इन्वेस्टिंग, बाय।